नमस्कार। मेरा नाम जगन्नाथ विश्वास है। मैं न्यू टाउन कोलकाता का रहने वाला निवासी हूँ। ये वीडियो मैं अपनी मम्मी के संबंध में बना रहा हूँ कि मम्मी की कुछ शारीरिक समस्या थी और कैसे आदि उपचार के माध्यम से वो समस्या से मम्मी अभी काफ़ी हद तक बाहर आई है। तो विस्तार से बताऊंगा तो जैसे पिछले 1 साल से मेरी मम्मी की कुछ लिवर से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड कुछ समस्याएं चल रही थी। कुछ भी खाती थी तो जैसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता था। लूज मोशन का एक सीरीज चलता था। ये पिछले 1 साल से ये जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब भी लूज मोशन होता था तो करीब 4 दिन 5 दिन लगातार चलता था, 6 दिन तक भी चलता था, दिन में 4 बार 5 बार। और ना खा के खाना वगैरह इतना कम मम्मी खा पा रही थी कि कुछ भी खा रही थी तो वो ज़्यादा देर तक पेट में नहीं रहता था और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी मम्मी की हो गई थी। हीमोग्लोबिन लेवल बिल्कुल 5 पर उतर गया था। खाना तो बिल्कुल भी पेट में कुछ रहता नहीं था। कुछ भी खाती थी तो सारे दिन में 5 बार 6 बार जाते जाते वो शरीर की तरफ से बहुत ज़्यादा मम्मी वीक हो गई थी। तो पुराना मम्मी का एक लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम था। लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स शुरू से थे, हालांकि हम इतना ज़्यादा नहीं जानते थे। जब ये कुछ सालों पहले इसके सिम्टम्स धीरे धीरे जब नजर आए थे तो जब पिछले साल भर से जब बहुत ज़्यादा लूज मोशन शुरू हुआ तो डॉक्टर्स लोगों को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये लीवर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। तो हमने कुछ हर्बल वगैरह की चीज़ें, हर्बल दवाइयाँ चल रही थी तो उससे कुछ दिन तक मम्मी ठीक रहती थी, कुछ हद तक खा रही थी तो कुछ दिन अच्छा, फिर कुछ दिन नहीं जैसा। तो ऐसा करीब करीब चल रहा था। अभी जैसे ये 3 महीने पहले की बात यही होगी कि एक दिन मैंने नोटिस किया कि मम्मी का पेट काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है। तो ये नॉर्मल फूलना जैसे होता है वैसा नहीं था। देख करके लग रहा था ये थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा है। हालांकि पैरों पर, हाथों पर उतना ज़्यादा तब असर नहीं था। 3 महीने पहले की बात है, अगस्त महीने की बात होगी, जब रात को अचानक मम्मी एक बार वॉशरूम से लौट रही थी, चेयर पर बैठी थी और शायद चक्कर आ गया होगा या अचानक से आंखें बंद हुई तो मम्मी गिर गई घर के अंदर ही। और गिरने के बाद क्या हुआ कि हिप जॉइंट एरिया पे फ्रैक्चर आ गया। अगले दिन हमने एक्सरे कराया तो पता चला हिप्स के आसपास लेफ्ट साइड में फ्रैक्चर है और बिल्कुल ही बेड रेस्ट डॉक्टर ने रिकमेंड किया। और जब मम्मी कम्प्लीटली रेस्ट में थी तो करीब 4-5 दिन ही बीते होंगे कि धीरे धीरे महसूस होने लगा हाथ वगैरह, पैर वगैरह बहुत ज़्यादा फूल रहा है। और लीवर की समस्या तो थी तो कहीं ना कहीं लूज मोशन का जो सीरीज है वो भी बीच बीच में चल रहा था। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। एक दिन मम्मी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई। सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ, रात को सो बिल्कुल नहीं पा रही थी। सोने से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी सांस लेने में। तो अगले दिन जब हमें लगा कि सिचुएशन तो बिगड़ती जा रही है, हम भी थोड़ी चिंता हुई तो मम्मी को लेकर के हम हॉस्पिटल लेकर के गए इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ पे एक्सरे वगैरह हुए, नॉर्मल टेस्ट वगैरह हुए तो हीमोग्लोबिन जैसा कम था, वैसा तो दिखा नहीं। ईसीजी वगैरह थोड़ी सी नॉर्मल थी, लेकिन जब चेस्ट का एक्सरे किया तो चेस्ट के आसपास के एरिया में पानी जमा हुआ दिखा, एडिमा जिसको कहते हैं। तो अब जब पता चला कि ये लिवर सिरोसिस के उस स्टेज पर चीज़ पहुंच चुकी है, पेट के अंदर पानी जमना शुरू हो गया है, उसकी वजह से पैर वगैरह फूल गए थे मम्मी के काफ़ी ज़्यादा। अब जब मम्मी लेटती थी तो वो जो पानी है वो छाती की एरिया में धीरे धीरे आता था, जिसकी वजह से सांस लेने की तकलीफ, रात को खांसी, ये चीज़ें शुरू हो गई थी। तो उन्होंने हमें रेफर किया कि प्राइमरीली हम कुछ दवाई दे देते हैं जिससे ये जो पेट का जो पानी है ये यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा, पर रिकमेंडेड है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। उससे क्या होगा, कम से कम ट्रीटमेंट चलेगा बेसिक जो भी है। तो हमें भी लगा कि हाँ चलो कम से कम अल्ट्रासाउंड, फिर आपका ये CT MR जो भी होना है, जो भी टेस्ट वगैरह होना है, डायग्नोसिस वगैरह होता रहेगा, एंडोस्कोपी हो जाएगा एक आध बार तो पता चल जाएगा कि हाँ बीमारी है, मालूम है। कितनी ज्यादा सीरियस हुई है ये भी पता चल जाएगा था। हालांकि हम इतने ज्यादा सीरियस तब भी नहीं थे, लग रहा था कि हाँ चलो लीवर में कुछ ना कुछ खराबी है, उम्र के चलते लीवर में कुछ ना कुछ कमजोरी आ गई है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो लिवर सिरोसिस कितनी खतरनाक चीज है तब हमें मालूम नहीं था। तो जब मम्मी एडमिट हुई तो अब महसूस हुआ कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, हॉस्पिटल का खाना तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा
बेकार सा था, मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हॉस्पिटल में रहते ही रहते दिन प्रतिदिन मम्मी की कमजोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। 13 दिन मम्मी वहाँ पर एडमिट थी। 13 दिन के बाद जब मम्मी को हम वापस लेकर के आए तो सुधार तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मम्मी की हेल्थ में इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई थी कि हालांकि चोट जो था कमर का, जो 1 महीने पहले करीब लगा था, कुछ दिनों पहले जो लगा था मम्मी को, उसका तो ऐसा था नहीं। पर घर में आकर के इतनी ज़्यादा कमजोरी की बिल्कुल भी खुद से चलना फिरना बिल्कुल ही बंद हो गया था मम्मी का। व्हील चेयर पे हम इधर उधर ले जाते थे, मम्मी को बिस्तर से उठाने के लिए भी सपोर्ट लगता था। कमर में इतना ज़्यादा मतलब शक्ति कम हो गई थी। प्लस उसके बाद घर लाते ही लूज मोशन का सीरीज जो शुरू हुआ, शायद बहुत ही भयंकर लेवल का लूज मोशन, दिन में करीब 8 बार, 9 बार, 12 बार, 14 बार, इतना भी जाता था। तो हम लोग तो बहुत ही चिंता में थे। घर जब लेकर के आए तो डॉक्टर लोगों ने यही बोल करके मम्मी को डिस्चार्ज किया कि इस बीमारी का एलोपैथी में कोई उपचार या कोई इलाज नहीं होता है, ये पेट में पानी जमेगा। किसी का 2 महीने में जमता है, किसी का 4 महीने में, किसी का हफ्ते भर में भी जम जाता है। तो घर लाए तब भी एक बार देखा मेरे मम्मी का पेट फूल गया है। जब हॉस्पिटल में थी तब तक पेट उतना ज़्यादा फूला नहीं था, क्योंकि एक बार दवाई देकर के उन्होंने पानी निकाल दिया था यूरिन के माध्यम से। अब जब घर लेकर के आए तो 2 दिन के बाद फिर पेट फूला हुआ लगा। तो 1 लीटर पानी फिर 2 दिन के बाद मैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर में ले गया, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करा के करीब करीब पेट से 1 लीटर पानी फिर से बाहर निकला। और तब तक भी मम्मी बिल्कुल ही बेड रिडन थी। एम्बुलेंस वगैरह बुला करके हम मम्मी को ले जाते थे, फिर वापस ले आते थे। तो वो फेस बहुत ही तकलीफ वाला था मम्मी के लिए। बुखार वगैरह आना, पेट खराब होना, बिल्कुल ही बिस्तर पर लेटे रहना, और खाना पीना तो एकदम ही कम, क्योंकि कुछ भी खा रही थी पेट में बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था। कमर में दर्द, उसके बाद पूरे शरीर में दर्द, कमजोरी। तो अभी इस कंडीशन में फिर हमें लगा कि एलोपैथी में तो कुछ बात नहीं बन रही। तो मैंने इंटरनेट में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करी और पता चला कि कुछ आयुर्वेदिक में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सहायक होती है लीवर सिरोसिस के इलाज में। तो ये सब लीवर सिरोसिस और कमजोर लीवर की वजह से ही इतना कुछ हो रहा है, ये मालूम था। लेकिन मैंने जब दवाइयाँ ऑर्डर करी और मम्मी को देनी शुरू करी, डोज करी बहुत ही ज्यादा था। 21 गोलियां, 7-7 गोलियां 3 टाइम करके एक दिन में 21 गोलियां रिकमेंड की गई। हालांकि शायद वो दवाइयाँ अच्छी रही होंगी, पर मम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, डाइजेशन इतना खराब, शरीर इतना कमजोर कि ये दवाइयाँ जो पेट में पड़ रही थी, बहुत पावरफुल दवाइयाँ थी जो मम्मी का शरीर बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा था, पेट तो बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा था। तो अभी वही है कि इस स्थिति में हम क्या करें, कितना दिन ऐसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक अभी जो ट्रीटमेंट है वो करीब 4 महीने 6 महीने जो भी है, लेकिन 4 दिन में जब इतनी हालत खराब हो गई तो हम अब कितना लंबा हम कर सकेंगे। तो मम्मी ने तो हिम्मत छोड़ दी। मम्मी ने बोला जो होगा सो होगा, अब एलोपैथी में नहीं हो सकता, आयुर्वेदिक में नहीं हो सकता, जैसा भी है वैसा चलने दो। जितना दिन होगा, शरीर जितना दिन साथ दे पाएगा, हम वैसे ही चलेंगे। ऐसे करके हम अंदर ही अंदर से तो हम इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो खुशकिस्मती से मेरी दीदी की जान पहचान थी आदिराज जी से। तो आदिराज जी से काफ़ी पुरानी जान पहचान होने के कारण उन्होंने आदिराज जी को बताया कि मम्मी की ऐसी ऐसी समस्या चल रही है। आदिराज जी को थोड़ा थोड़ा शुरू से मालूम था क्या था मम्मी की समस्या। हालांकि हम क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट में थे तो उतना ज़्यादा उन्होंने हम डेप्थ में नहीं गए। तो अब जब सारे दरवाजे करीब करीब लगे बंद हो गए हैं, एलोपैथी कुछ नहीं हो सकता, आयुर्वेदिक से कुछ नहीं हो सकता, होम्योपैथी भी, तब मेरे को उतना आइडिया नहीं था क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल बहुत समस्या हो गई थी, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गया था तब तक। तो आदिराज जी ने भरोसा दिलाया कि हर तरह की रोग का उपचार होता है यहाँ पे। अब रोग पर निर्भर करता है कितना दिन लगेगा नहीं लगेगा, इस स्थिति का जायजा लेने के बाद पता चलेगा करके। तो ये करीब 2 महीने पहले की बात होगी। मैंने आदिराज जी से बात करी, मम्मी की पूरी समस्या के बारे में बताया कि शुरुआत कैसे हुई थी लूज मोशन से, चीज़ें बढ़ी, फिर शायद धीरे धीरे लीवर इस स्टेज पर पहुंच गया कि पेट में पानी भर गया। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहाँ से वापस आए, लूज मोशन तो जैसा था वैसे ही रहा, कमजोरी उल्टा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कमर का दर्द, चोट का दर्द, फ्रैक्चर का दर्द। तो सारी चीज़ें सुनने के बाद उन्होंने फिर
सारी मम्मी की स्थिति देखी और उपचार अपने तरीके से शुरू किया। तो जैसे उपचार शुरू हुआ, शुरू में तो बहुत ही बाधाएं थी, क्योंकि हमने ऐसे समय पर काफ़ी ज़्यादा देर भी हो गई थी। तब तक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मम्मी की डाउन भी हो गई थी, फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। तो शुरू में अतिरथ जी को भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस मिले, पर वो हमें भरोसा हमेशा दिलाते रहे थे कि कोई बात नहीं, जैसा भी है हम करते रहेंगे उपचार इसको। तो शुरू में उन्होंने बहुत मेहनत करी, दिन में 2 बार करके उपचार किया, जितना समय लगता था उतना दिया। धीरे धीरे मम्मी की जो एक जो समस्याएं थी, लूज मोशन की, कुछ भी खाना पेट में नहीं जा रहा था, धीरे धीरे वो थोड़ा सा कंट्रोल में आया। रात को क्योंकि लीवर कमजोर है तो बिलिरुबिन लेवल हाई होता है, जॉन्डिस के लक्षण होते हैं। जॉन्डिस का लक्षण होता है तो बीमारी बुखार के रूप में आती है। रात को बुखार आता था, तो बुखार के बारे में अब सबसे सही बात की थी कि मेरी उनसे हर रोज बात होती थी। मैं हर रोज मम्मी की हेल्थ अपडेट अतिरथ जी को देता था कि आज मम्मी की ये समस्या है, आज दिन में ऐसा था। कभी कभी मतलब व्हाट्सएप पे तो मान लीजिए 3 से 4 बार मैं अपडेट करता ही रहता था, और जैसा भी मम्मी का हेल्थ अपडेट था मैं दे रहा था। तो कमर का दर्द काफी लंबा चला। उसके बाद एक एक करके समस्या सुधर भी रही थी, तो नई नई समस्या आ भी रही थी मम्मी की, क्योंकि इतनी सारी इश्यूज 1 साल से मम्मी के शरीर में थी। तो लूज मोशन थोड़ा कंट्रोल हुआ, तो फिर कमर का दर्द जब भी ठीक हुआ तो किसी दिन पेट में फिर पानी भर जाने के जैसा लगता था। तो वो अपना उपचार कंटिन्यू करते रहे। धीरे करके फीवर का आना थोड़ा कम हुआ, कमजोरी थोड़ी सी कम हुई। एक दिन फिर धीरे धीरे मम्मी ने हिम्मत करके चलना शुरू किया घर के अंदर ही। तो वो देख करके तो काफी ज्यादा हमें भी हिम्मत आई कि चलो बिल्कुल ही बिस्तर पे जहाँ मम्मी लेटी थी 1 महीने पहले, वहां पे उपचार के करीब 1.5-2 हफ्ते के अंदर मम्मी थोड़ा चल पा रही है करके। तो अभी हाँ, बीच बीच में लेकिन कुछ ना कुछ समस्या लगी ही हुई थी, जैसे कि लूज मोशन कहिए, जो चोट लगा था जिसकी वजह से फ्रैक्चर था, वो बीच बीच में रात को सोते वक्त सबसे ज्यादा परेशान करता है। जैसे दिन में कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ, उठ रही है, बैठ रही है मम्मी, तब तक ठीक है, लेकिन रात को जैसे ही सोने जाती थी, घुटने से लेकर के कमर के हिप एरिया से लेकर के निचले हिस्से तक, पैर तक, घुटने के नीचे वाले हिस्से तक बहुत दर्द होता था। किसी रात तक तो सारी रात भर नींद नहीं आती थी मम्मी। सांस की तकलीफ बीच बीच में काफी ज्यादा, तो किसी दिन सांस की तकलीफ की वजह से नींद नहीं आ रही है, किसी दिन घुटने की तकलीफ की वजह से, किसी दिन कमर का दर्द, कभी दायां पैर, कभी बायां पैर, कभी पैर फूल जाना, कभी पेट फूल जाना, कभी अलग अलग किस्म की समस्या, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन था। तो लेकिन मैं उनको बताता रहता था ऐसा समस्या है, वो अपना उपचार कंटिन्यू करते रहे। शुरुआत में लग रहा था कि शायद लीवर की समस्या है तो लीवर पे ही काम करना है, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि एक जगह पे फोकस कर रहे हैं तो दूसरी जगह से समस्या है, दूसरी जगह में कर रहे हैं तो तीसरी जगह समस्या है, तो समय काफी लगा, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, और कंसिस्टेंटली दिन में 2 बार, जैसे उन्होंने कहा, 2 बार करके उपचार करना पड़ा, क्योंकि स्थिति इतनी ज्यादा सीरियस थी मम्मी की। शुरू में करते 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 धीरे धीरे 2 महीने तक जब ये उपचार चलता रहा, तो शुरुआत में तो बहुत इंटेंस, फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ चलो अभी थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं जैसे बीच बीच में दोष लग जाना, ये मम्मी का था, मम्मी का है ये समस्या, तो शरीर की स्थिति ऊपर नीचे होती थी। पर अभी आज मैं बोलूंगा, आज की डेट में जहाँ एक नॉर्मल पेशेंट, जहाँ लिवर सिरोसिस के पेशेंट को पेट में पानी भरना, जैसे कि डॉक्टर ने हमें बताया, चलता ही रहेगा। तो अभी 2 महीने हो गए हैं, मम्मी का पेट एकदम नॉर्मल है, अभी लिवर की स्थिति काफी हद तक नॉर्मल है, खाना पीना अभी नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल जैसे खाना पीना। हालांकि हम लोग बंगाली हैं, हम लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल खाना तो हमारे लिए, मतलब मम्मी के लिए खाना तो ऑलमोस्ट असंभव ही था सर, बर्तली की अगर मैं बात करूँ तो। अभी मम्मी नॉर्मल खाना खा पा रही है। रात को सोने में मम्मी को भी नींद की जो समस्या थी, अभी नींद मम्मी की अच्छी हो गई है पहले से काफी हद तक। चलना फिरना भी धीरे धीरे कर रही है, अरे पकड़ के कराना पड़ता था, अभी नॉर्मल है। कमर का जो दर्द है वो नॉर्मल है, घुटनों का दर्द है वो नॉर्मल है, पेट का फूलना अभी नहीं है, पैरों का फूलना अभी नहीं है, पैर एकदम नॉर्मल है। तो अभी ईश्वर की आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उम्मीद करता है आगे भी ठीक ठाक चलेगा।
और इसी बीच में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पिछले 2 महीने में जो उपचार चल रहा था आदिराज जी का, इसमें किसी भी तरह के एलोपैथिक दवाई की कोई ज़रूरत, आयुर्वेदिक की दवाई की कोई ज़रूरत हमें पड़ी नहीं, क्योंकि जब हमने देखा एलोपैथी से काम नहीं हो रहा, आयुर्वेदिक से काम नहीं हो रहा, उल्टा शरीर को और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो हमने जब आदिराज जी से बात की, जब उपचार शुरू हुआ, उन्होंने मना कर दिया, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। उपचार का अपना तरीका होता है, और अगर इसमें दवाइयाँ बाहर से कुछ पड़ेंगी तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो रहेंगे ही। एलोपैथी में तो भर भर के साइड इफेक्ट्स होते हैं हर दवाई के बारे में। मतलब मैंने इतना पढ़ा, इतना रिसर्च किया, जब मम्मी का इलाज चल रहा था, कोई भी दवाई मैं देता था तो उसका जब मैं पढ़ता था इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स, तो इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते थे, तो क्या ही बताया। आयुर्वेदिक में भी कुछ ना कुछ होते हैं, कुछ ना कुछ इतनी पावरफुल होती है, ठीक है, शरीर ले नहीं पाता, हर किसी की क्षमता एक जैसी नहीं होती। तो ट्रीटमेंट का तो पता नहीं, साइड इफेक्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा शरीर कमज़ोर भी हो जाता है। तो बिना किसी दवाई के, बिना किसी तकलीफ के उपचार जब चला, होते 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 मम्मी की तो अभी स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया है। और हमें तो उम्मीद नहीं थी, मम्मी की स्थिति देख करके मन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम लोग एक टाइम पे कि आगे कैसे होगा, क्या होगा। माँ तो माँ होती है, तकलीफ जब हो रही है, घर के एक सदस्य जब बिस्तर पकड़ लेता है तो बाकी लोग का भी तो नींद सुख चैन काफ़ी ज़्यादा छिन जाता है। तो हमारा वो बहुत ही टफ फेस था, जिससे बाहर निकालने में आदिराज जी की तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको थैंक्स बोलेंगे कि हाँ सब लेकर के ईश्वर का आशीर्वाद है जो उनसे हमें सही वक्त पर जोड़ दिया। तो आज मम्मी की स्थिति काफ़ी हद तक नॉर्मल है। और मैं तो वो डेली उनको अभी भी बात होती है, जब भी वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मेरी उनसे सुबह बात होती कि कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो हम रेगुलर टच में हैं, रेगुलर फॉलोअप में हैं। तो बस यही बताना चाहूँगा कि इतना हो जाने के बाद ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। मम्मी बहुत अच्छा, पहले से तो बहुत बेहतर है जैसे भी है। तो इनके संपर्क में आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये उपचार के बारे में तो मुझे पता नहीं था, आदि उपचार के बारे में, पर मैंने जो महसूस किया कि हाँ सही में एक ईश्वरी कृपा है ये एक तरह की, कि सबके नसीब में नहीं होता है, तो हमें सही वक्त पर मिल गया। तो अब जैसे भी है सब कुछ ईश्वर के हाथ में, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बाकी आदिराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं मम्मी के लिए, कि मम्मी की क्या स्टेज थी, मम्मी वहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँची है बिना किसी दवाई के, पूरा आदि उपचार के जरिए। ठीक है, और शांति, नमस्कार।